नमस्कार, मैं योगेश राणा। बात एक सवाल से शुरू करते हैं और यह सवाल हमारा ही नहीं है, यह सवाल पिछले 2-3 दिन से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है। और सवाल यह है, क्या बीजेपी में उठा तूफान शांत हो गया है? इस सवाल के उत्तर में बहुत से मत हो सकते हैं। सबका अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी बात है। कोई कहेगा कि यह तूफान पहले से ही शांत होना था तो इसीलिए शांत हो गया। कोई कहेगा अब तो कोई तूफान आएगा ही नहीं, क्योंकि यह इस तरह से शांत कर दिया गया है कि अब कोई तूफान नहीं उठेगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा यह शांति जरूर आई है लेकिन नए तूफान के आने से पहले की शांति है। राजनीति में होता भी ऐसा ही है। यहाँ पर नैरेटिव बनाए जाते हैं और नैरेटिव बिगाड़े जाते हैं। राजनीति में अफवाहों का भी अपना ही एक महत्व है। लेकिन जो सवाल मैंने शुरू में किया, इस बात को शुरू करते वक्त किया कि क्या तूफान शांत हो गया, उस सवाल के जवाब में 2-3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो गदरपुर में हुआ, गदरपुर से उठा जो तूफान, इसके बाद तमाम बयान आए, हरिद्वार से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक ऐसा बयान आया जिस बयान के मायने बहुत दूर तक चले गए। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। पहली बात, जब उत्तराखंड में बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे गदरपुर में यह गिना रहे थे कि उनके साथ कौन कौन है, उनके साथ कितने विधायक है, कितने बड़े नेता उनके साथ है, उसी वक्त बीजेपी के भीतर ही बहुत से लोग अरविंद पांडे पर यह गंभीर आरोप लगा रहे थे कि वो गिरोहबंदी कर रहे हैं और गिरोहबंद तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और इसी माहौल के बीच में 23 जनवरी को देहरादून में उत्तराखंड के अफसरों के साथ एक चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 ऐसी बातें कह दी, जिसके बाद इन 2 बातों को कहने के बाद इनके जो मायने निकले वो बड़ी दूर तक चले गए। इन बातों से निकला एक बड़ा संदेश बहुत दूर तक चला गया। उत्तराखंड की अफसरशाही के बीच में भी और उन लोगों के बीच में भी जो लोग अरविंद पांडे के पीछे खड़े होकर, साथ में खड़े होकर एक बड़े बदलाव की लाइन खींचना चाहते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चिंतन शिविर में करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। इस 45 मिनट के भाषण में उन्होंने 2 अलग अलग जगहों पर, एक तकरीबन जब 33 मिनट के आसपास हो गए थे भाषण देते हुए, और एक करीब करीब आखिरी में जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 बातें कही। वैसे तो ये दोनों ही बातें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई। 23 तारीख की बात है। इसी बात के जवाब में 25 तारीख को भी धामी ने कुछ कहा, इसीलिए बातें वायरल हुई है लोगों ने। लेकिन इन बातों के अपने अपने अलग मतलब निकाले हैं। लेकिन इन दोनों ही बातों को संदर्भ के साथ सुनना और समझना चाहिए। यह समझना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री धामी संदेश किसको दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। धामी ने अफसरों को 2 टूक कहा, सरकार तो एक दिन की काफी होती है और अभी तो एक पूरा साल बाकी है, और इसके बाद भी बहुत सी संभावनाएं हैं, यानी कि 27 के बाद भी, 1 साल के बाद भी बात सुननी चाहिए। क्योंकि जो बात के साथ भाव होते हैं, बात को कहने का जो तरीका होता है और इसके साथ साथ जो भाव भंगिमाएं होती है, वह बड़ी मायने रखती है। इसीलिए बात सुननी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज को देखे बगैर पूरी बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए हम यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी के भाषण के उन दोनों ही हिस्सों को अलग अलग पेश करते हैं। इनको सुनना चाहिए। बात तभी पूरी तरीके से समझ में आएगी और आती भी तभी है जब खुद ही उसको सुना और समझा जाता है। इसी प्रकार मैंने आप सबसे अपेक्षा करी थी कि आप लोगों ने जहां आपने सेवा का पहला कालखंड शुरू किया, जहां से आपकी सेवा इस राज्य में प्रारंभ हुई। अभी सचिन कुर्बे जी मेरे पास आए थे तो मैंने इनसे पूछा था कि इन्होंने कहा नरेंद्र नगर के पास की कौन सी जगह बताई थी आप? अंजनी सेन। हाँ, अंजनी सेन से। तो मैंने इनको कहा कि आप वहां जाइए, वो तहसील अच्छी बनाइए, वो स्थान जिस उप जिलाधिकारी कार्यालय में आप बैठते होंगे उसको अच्छा बनाइए। आप इतने लोगों को जानते हैं, कोई CSR दे देगा आपके कहने से, कुछ विभाग वहां पैसा दे देंगे, कुछ योजनाएं दे देंगे। कितने लोगों ने वैसे इस जगह पर गए थे? वैसे कितने लोग गए? नहीं गए तो बनाई तो मैं वही तो कह रहा हूं, योजना तो हमारी बनती है ना। सुंदरम जी देखे भाई, अगर ऐसा कोई बात कही जाती तो वो होनी चाहिए।
सरकार तो एक दिन की भी बहुत होती है, अभी तो पूरा 1 साल बचा है और उसके बाद भी बहुत संभावनाएं हैं पूरी। हाँ, सभी संभावनाएं हैं। मैं उसको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन फिर भी हमारा कहना यह है कि मैं इसको बिल्कुल जो बात मैं कहता हूं वो बात मुझे याद रहती है, कई सालों सालों तक याद रहती है कि मैंने इसको कहा और इन्होंने क्या किया। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही साफ साफ संदेश दिया कि जो बात कही जाती है, जो निर्देश दिए जाते हैं, उस पर अमल होना चाहिए। सरकार तो एक दिन की ही बहुत होती है और अभी तो पूरा 1 साल बाकी है और उसके बाद भी बहुत सी संभावनाएं हैं। ध्यान में रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री धामी ने जब यह बात कही, उस वक्त उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में बीजेपी में बहुत ही घमासान मचा हुआ था, जिसके असर देहरादून तक आ रहे थे। बीजेपी में बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी में एक गिरोह है जो मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इसीलिए यह भी समझना चाहिए कि यह किस माहौल में और किस वक्त कही गई। काशीपुर के मेयर दीपक बाली, बीजेपी संगठन में प्रदेश मंत्री पद पर मौजूद गुंजन सुखीजा, किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला यह बात नाम लेकर बोल रहे थे कि धामी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। और ऐसे समय पर धामी यदि कहते हैं कि उत्तराखंड की अफसरशाही से कि सरकार एक दिन की भी बहुत होती है और अभी तो 1 साल बाकी है, उसके बाद भी सरकार के आने की पूरी गुंजाइश बाकी है, यह कोई साधारण बात नहीं है। ऐसे माहौल में यह बड़ा संदेश है अपने विरोधियों के लिए और अफसरों के लिए भी। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। अपने इस 45 मिनट के भाषण में करीब करीब भाषण के आखिरी में धामी ने एक और बड़ी बात कही। यह बात वो है जिसके मायने इंटरनेट पर वायरल होने के बाद हर किसी ने अपने अपने तरीके से निकाले और इसी बात पर धामी को बाद में एक अन्य कार्यक्रम में कुछ और भी बोलना पड़ा। साथियों, आपका प्रत्येक निर्णय न केवल आज को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाले भविष्य की दिशा भी तय करता है। और देखिए, एक दिन तो एक कालखंड है, ये बीत ही जाना है। सूर्य का एक दिन आना, प्रातःकाल होना, ये सत्य है कि उस हमारे जीवन का एक दिन कम हो जाना है। और ये समय भी बीत जाना है। जब वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। भाई, आप छोटे थे, बच्चे थे, आपके माता पिता काम करते होंगे, अब आप माता पिता बन गए हो, आपके बच्चे हो गए, बच्चे को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो कुछ समय के बाद बच्चे आगे आ जाएंगे। ये कुर्सी भी हमेशा रहेगी नहीं, ये भी बीती जाएगी। क्यों बंशीधर जी? चला ही जाएगा, समय है तो बीती जाएगा, रुकता थोड़ी ना है। देश आजादी के बाद से कितना समय बीत गया देखिए, लगभग 80 साल होने को है, तो ये भी समय बीत जाएगा। इसलिए आपके निर्णय, आपके द्वारा जो काम है, आपकी नीतियां हैं, वो जनता के जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, वही भविष्य में आपका स्मरण कराएंगे, वही आपको याद दिलाएंगे। और आप भी कभी बता पाओगे अपने बच्चों को कि मैं उत्तराखंड में इतने साल मैंने सेवा करी थी, मैं यहां इस पोस्ट पर रहा। तो कहीं बच्चा जैसे तेज होगा, जैसे मेरा बेटा ही है ना, जैसे एकदम से क्वेश्चन करता है बीच में, कहेगा अच्छा मम्मी पापा, आपने इतने साल सेवा तो करी, आपने क्या अलग सा काम किया, थोड़ा ये बता दो। तो उस समय आपके पास टिप्स में होना चाहिए कि नहीं बेटा देखो, मैंने उस समय में ये सुधार किया था, मैंने ये काम किया था। जैसा कि मैंने कहा, धामी के इसी वीडियो के तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं, अभी भी, उस समय भी निकाले गए, लेकिन धामी अफसरों को कह रहे हैं कि यह कुर्सी स्थायी नहीं है, इसीलिए इस पर जब तक बैठे इसका सदुपयोग होना चाहिए। धामी जो कह रहे उसके भावार्थ, उसका मतलब यह है। मुख्यमंत्री धामी ने इसके बाद 25 जनवरी को अपने एक अन्य कार्यक्रम में अपनी बात के मायने भी बताए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद धामी ने तकरीबन 13-14-15 मिनट बोले। वो अमूमन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
30-35 मिनट से ज़्यादा बोलते हैं। यहाँ पर वो थोड़ा कम बोले, कम समय के लिए बोले, क्योंकि ये मन की बात कार्यक्रम था। और यहाँ पर धामी ने जो 23 जनवरी के कार्यक्रम का कुछ हिस्सा इंटरनेट पर उनका वायरल हुआ, उसको लेकर अपना एक जवाब भी दिया। आप यह वीडियो भी देखिए और सुनिए, इसके बाद आखिरी में 1-2 बातें और करेंगे। इसीलिए मैंने परसों हमारे पूरे राज्य के अधिकारियों का और विशेषज्ञों का चिंतन शिविर था, तब उनसे मैंने कहा कि भैया ये जिस सीट पर जिस पर आप लोग बैठे हैं, काम करने का इस पर आपको अवसर मिल रहा है, ये तो एक दिन बदल ही जाना है, समय तो बीत ही जाना है। एक दिन सूर्य आते हैं, दर्शन देते हैं और हर किसी के जीवन का एक दिन कम कर जाते हैं, ये सच्चाई है। प्रातः काल होती है अनिल जी, जिस दिन भी सूर्योदय होता है एक दिन हमारे जीवन का सबके कम हो जाता है, ये शाश्वत सत्य है। तो यही बात मैं उनसे भी कह रहा था, तो कुछ लोगों ने उसकी आधी क्लिप काट के आधी चला दी, और सच में मुझे भी बड़ा खराब लगा कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तो कुछ बहनों ने तो मुझे बहुत भावुक सा मैसेज भेजा रात को सवेरे, कुछ नौजवानों ने, कुछ बहनों ने, कि अरे आप ऐसा कैसे, आपको हम ऐसा बोलते हुए देखकर मैं भावुक इसलिए नहीं हो रहा था, मैं उन सबको कह रहा था कि आप लोग इस दिशा में सोचिए। हम लोगों को इस दिशा में मोटिवेट होकर काम करना है कि एक एक क्षण, एक एक पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धामी ने उत्तराखंड में अफसरों को और अपने विरोधियों को एक बड़ा संदेश दिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सरकार तो एक दिन की ही बहुत होती है, ऐसा कहकर अब इस संदेश का असर कहां तक गया और इसका असर क्या आने वाले समय में दिख सकता है, यह तो देखने वाली बात होगी, आने वाला समय बताएगा। अभी तो उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग ही सवाल सबसे बड़ा होता हुआ दिख रहा है, और वह है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में बीजेपी में जो एक बड़ा तूफान उठा, वो तूफान अब शांत हो गया है या फिर शांत कर दिया गया है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या यह तूफान अब सदैव के लिए शांत हो गया है? नमस्कार, मैं योगेश राम।